सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। वर्कशीट शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। देखिए, सैटरडे के बाद से आपके पास वर्कशीट नहीं आएगी। सैटरडे को आपको लास्ट वर्कशीट मिलेगी, क्योंकि हमारे शिक्षा निदेशालय का ऐसा आदेश है। हो सकता है आपके एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं, इसके लिए आपको टाइम दिया गया है। तो मैं संडे यानी रविवार को 28 फरवरी को 2 बजे यूट्यूब पर लाइव होऊंगा। आपकी जो भी जनरल क्वेरीज हों वहाँ आप मेरे से पूछ सकते हैं, और जितना मैं जानता हूँ उसका जवाब मैं आपको दूंगा। तो याद रखिएगा, संडे 28 फरवरी 2 PM। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। दिस इज डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ Delhi's worksheet number 37, and it is only for class 7 students. It has taken from the subject social science history, and we will learn and understand the chapter devotional paths to the divine in this worksheet. So students, आपको तो याद है ना, पिछली वर्कशीट में भी हमने इसी चैप्टर को समझा था, अब उससे आगे समझेंगे। So without wasting our time, let's start and understand with me. Dear children, in the last worksheet we learned about some saints like Tulsidas, Surdas, Ravidas, Dadu Dayal and Meera ji. Let us learn about Shankar Dev and Kabir today. तो प्यारे बच्चों, हमने पिछली वर्कशीट में किन किन के बारे में जाना था? हमने बहुत सारे संतों के बारे में जाना था, जैसे कि सूरदास, रविदास, दादू दयाल, मीरा जी के बारे में जाना। तो आइए आज हम शंकर देव और कबीर के बारे में जानते हैं। सो हेयर इज द पिक्चर गिवन ऑफ शंकर देव। ये हैं शंकर देव। तो लेट्स लर्न अबाउट हिम। पीरियड एंड प्लेस, असम अराउंड 15th सेंचुरी, यानी ये असम में थे और 15वीं शताब्दी के आसपास थे। ही एम्फसिस्ड डिवोशन टू विष्णु, यानी कि इन्होंने विष्णु जी की भक्ति पर बल दिया। ही कंपोज्ड पोएम्स एंड प्लेज इन असमीज, और उन्होंने बहुत सारी कविताएं और नाटक असमिया भाषा में लिखे। ही बिगेन द प्रैक्टिस ऑफ सेटिंग अप नामघर्स और द हाउसेज ऑफ रेसिटेशन एंड प्रेयर, अ प्रैक्टिस दैट कंटिन्यूज टू डेट। देखिए, उन्होंने ही नामघर, जो एक परंपरा थी, एक अभ्यास था नामघर जैसा, जिसमें कि एक हाउस ऑफ रेसिटेशन का मतलब होता है कि एक बिल्डिंग और उसमें प्रेयर करना या रेसिटेशन करना, नाम जपना, इस तरीके का अभ्यास, इस तरीके की पद्धति उन्होंने चलाई, जो कि आज भी चल रही है। द एसेंस ऑफ शंकर देवास डिवोशन केम टू बी नोन एज एक शरण नाम धर्म, यानी कि एक शरण नाम धर्म, सुप्रीम सरेंडर टू द वन, यानी एक सर्वोच्च सत्ता के प्रति समर्पण। तो उन्होंने जो उनकी भक्ति थी, उनका जो पूरा सार, उन्होंने एक शरण नाम धर्म के नाम से उसको जाना गया। द टीचिंग्स ऑफ शंकर देवा वर बेस्ड ऑन द भगवत गीता एंड भागवत पुराण। शंकर देव जी की जो शिक्षाएं थी वो भगवत गीता और भागवत पुराण पर आधारित हैं। He also encouraged the establishment of सत्र और monasteries for transmission of knowledge. उन्होंने ज्ञान के प्रसार के लिए सत्र या फिर monasteries मतलब मठ होते हैं, बौद्ध मठ जो होते हैं, उनकी स्थापना को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया। His major compositions included कीर्तन घोष। उनकी जो ज़्यादातर रचनाएं थी, उसमें जो प्रमुख रचना है वो कीर्तन घोष नाम की रचना में शामिल है। नाउ लेट अस लर्न अबाउट कबीर जी, एक ऐसा फेमस नाम जिसको कौन नहीं जानता होगा। मुझे तो लगता है शायद सभी ने नाम सुना होगा। हियर इज अ पिक्चर ऑफ कबीर जी। लेट्स लर्न अबाउट हिम। पीरियड एंड प्लेस, बनारस या वाराणसी, अराउंड 15th-16th सेंचुरीज, यानी 15वीं-16वीं शताब्दी के आसपास बनारस में ये थे। We get to know of his ideas from a vast collection of verses called Sakhis and Padas, said to have been composed by him. उनकी साखियों और पदों का विशाल संग्रह है, जिससे उनके विचारों की जानकारी हमें मिलती है। Some of his bhajans and sakhis were later collected and preserved in Guru Granth Sahib,
पंचवाणी एंड बीजक। कबीर जी के कुछ भजन और साखियाँ गुरु ग्रंथ साहब, पंचवाणी और बीजक में कलेक्टेड मतलब संग्रहित हैं और सुरक्षित भी हैं। द लैंग्वेज ऑफ हिज पोएट्री वॉज अ फॉर्म ऑफ स्पोकन हिंदी वाइडली अंडरस्टूड बाय ऑर्डिनरी पीपल। यानी जो उनकी पोएट्री थी, जो भी उन्होंने लिखा, रचनाएं की, उसकी लैंग्वेज हिंदी भाषा होती थी, जो कि एक आम आदमी की समझ में भी बहुत आसानी से आ जाती थी। ही ऑल्सो समटाइम्स यूज क्रिप्टिक लैंग्वेज विच इज़ डिफ़िकल्ट टू नो। तो उन्होंने कभी कभी रहस्यमयी भाषा का भी प्रयोग किया, जिसे समझना वाकई बहुत कठिन होता था। कबीर्स टीचिंग्स वर बेस्ड ऑन अ कंप्लीट इंडीड वेहमेंट रिजेक्शन ऑफ मेजर रिलीजियस ट्रेडिशंस। तो देखिए, कबीर जी के जो उपदेश थे वो प्रमुख जितनी भी धार्मिक परंपराएं थी उनकी पूर्ण और प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थे। हिज टीचिंग्स ओपनली ridiculed all the forms of external worship of different religions, the preeminence of the priestly classes and the caste system. उनके उपदेशों में जो विभिन्न धर्मों की आडंबरपूर्ण पूजा थी, उनके सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया था और जो कास्ट सिस्टम था उसका भी बहुत मजाक उड़ाया गया था उनकी रचनाओं में। कबीर बिलीव्ड इन द फॉर्मलेस गॉड। कबीर जी एक निराकार ईश्वर के रूप में उनको मतलब निराकार ईश्वर को मानने वाले थे और यही मानते थे, उसमें विश्वास रखते थे कि ईश्वर निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। ही प्रीच्ड दैट सैल्वेशन कैन बी अटेन्ड ओनली थ्रू डिवोशन। कबीर जी ने ये उपदेश भी दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी कि मुक्ति प्राप्त हो सकती है। और बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स वर हिज फॉलोअर्स। और सबसे बढ़िया बात ये थी कि जो हिंदूज थे और मुस्लिम्स कम्युनिटी के लोग थे, दोनों के दोनों ही उनके फॉलोअर्स थे। Then an important contribution of Bhakti saints was towards the development of music. देखिए, भक्ति संतों का एक महत्वपूर्ण योगदान संगीत के विकास में भी था। जयदेव ऑफ बंगाल कंपोज द गीत गोविंद इन संस्कृत। जो बंगाल के जयदेव नाम के कवि थे, उन्होंने गीत गोविंद की रचना की, वो भी संस्कृत भाषा में। ईच सॉन्ग कंपोज इन अ पर्टिकुलर रागा एंड ताला। और उनका जो हर ये गीत था वो किसी न किसी विशेष राग और ताल में ही रचा गया था। अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट दैट दीज सेंट्स हैड ऑन म्यूजिक वॉज द यूज ऑफ भजन, कीर्तन एक्सेट्रा। और देखिए, एक महत्वपूर्ण प्रभाव भजन, कीर्तन आदि का प्रयोग भी था जो कि इन संतों ने संगीत पर किया था। These songs which emphasized on emotional experience and had a tremendous appeal to the common people. और देखिए क्या था कि इन गीतों ने जो भी हमारे मन से जुड़े हुए अनुभवों पर बल दिया, उसने जनमानस यानी साधारण आदमी को बहुत ही ज़्यादा आकर्षित किया। So these are the topics of this worksheet. Now we'll move on our question answer section. But before we'll go on question answer section, here is an activity. Activity क्या है? Send an audio message in the WhatsApp group of your class singing one of Kabir's couplets. आपको क्या करना है? एक ऑडियो मैसेज अपने क्लास के WhatsApp ग्रुप में भेजना है जिसमें आपको कबीर जी का कोई भी एक दोहा गाकर रिकॉर्ड कर कर भेजना है। तो मैंने आपके लिए एक अरेंजमेंट किया, जो उनका एक फेमस कपलेट था, फेमस दोहा था, वो था ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। जैसे कि मैं इसको गा के भी आपको सुनाता हूँ। कैसे गाते हैं? ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो आपहु शीतल होए। यानी ऐसी वाणी बोलिए जो कि सुनने वाला भी अपने मन का आपा खो दे और वो उसको भी पसंद आए, उसको भी एक आत्म संतुष्टि दे और आपको भी वो संतुष्टि दे। ऐसी वाणी बोलना चाहिए, ऐसी वाणी का हमें प्रयोग करना चाहिए। Now time for the question answers. Which practice was began by Shankardeva? Shankardeva ने किस तरीके की पद्धति चलाई? He began the practice of setting up namghars or house of recitation and prayer, a practice that continues to date. यानी कि उन्होंने
क्या किया उन्होंने, एक ऐसी पद्धति चलाई, नाम घर की पद्धति चलाई, जहाँ पर बैठकर आप ईश्वर का जप कर सकते थे, और वो एक पूरी बिल्डिंग थी। दैट मीन्स हाउसेज ऑफ रेसिटेशन एंड प्रेयर, यानी नाम जपना और प्रार्थना करना, और ये ऐसी पद्धति थी जो आज तक चल रही है। देन सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट वर द मेजर आइडियाज एक्सप्रेस्ड बाय कबीर, हाउ डिड ही एक्सप्रेस दीज, यानी आपको बताना है कौन कौन से प्रमुख विचार कबीर जी ने बताए, अभिव्यक्त किए, और उन्होंने कैसे अभिव्यक्त किए। कबीर्स टीचिंग्स वर बेस्ड ऑन कंप्लीट इंडीड वेहीमेंट रिजेक्शन ऑफ मेजर रिलीजियस ट्रेडिशंस, यानी कि उनके जो उपदेश थे वो प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पूर्ण और प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थे। His teachings openly ridiculed all forms of external worship of different religions. The preeminence of the priestly classes, यानी कि उनके उपदेशों में विभिन्न धर्मों की आडंबरपूर्ण पूजा और सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया, और खास तौर से जो कास्ट सिस्टम थे उसका मजाक उड़ाया गया। देन कबीर बिलीव्ड इन द फॉर्मलेस गॉड, यानी कबीर जी जो निराकार ईश्वर में विश्वास रखते थे। एंड ही एक्सप्रेस दीज आइडियाज इन साखीज एंड पदास, और उन्होंने अपने इन आइडियाज को साखीज और पद में अभिव्यक्त किया। देन लास्ट क्वेश्चन इज हु कंपोज गीत गोविंद, देखिए किसने गीत गोविंद को बनाया, उसकी रचना की। जयदेव ऑफ बंगाल कंपोज द गीत गोविंद इन संस्कृत, यानी बंगाल के जयदेव नाम के कवि ने गीत गोविंद को संस्कृत में रचा। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए, और हाँ मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते जरूर रहिए। एंड इफ़ यू वॉन्ट टू डिफीट कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर योर मास्क, और जब भी पॉसिबल हो और जब भी अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन हो इसकी वैक्सीनेशन अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।